तो आप पीछे मत हटना, हम तो नहीं कर पाए, 31 साल हो गए, ठीक नहीं। हमारे कंधे पे पूरी दुनिया में बंदूक चलाई गई कि कश्मीरी पंडितों को सताया जा रहा। भैया हम कह रहे हैं हम पंडित हैं, हमें किसी ने नहीं सताया जितना हमें गवर्नमेंट ने सताया, इससे ज्यादा किसी ने नहीं हमें सताया। तो मोदी सड़कों पे जाते हुए देखा, ट्रेन से कट के मरते हुए देखा। मैं कहता हूँ कैसा दिल हो गया हिंदुस्तानियों का, कैसा दिल हो गया हिंदुस्तानियों का, जो जिनको की ये दिख ही नहीं रहा है। इतनी अति हो रही है, यहाँ इतने किसान बैठे हुए हैं, मेरा अंदर से दिल कर रहा है मैं चीख चीख के रोऊं, चिल्लाऊं, लेकिन क्या हो गया हिंदुस्तानियों को? क्यों हम ऐसे कब से हो गए? हम तो गरीब का हाथ थामने वाले लोग हैं। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। हम यहाँ पे कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से आए हैं किसानों के समर्थन में। हम कश्मीरी पंडित कौम जो पिछले 31 साल से दर बदर घूम रही है, हमारे आदरणीय मोदी जी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने की बात करें, लेकिन उस कौम को कभी मुड़ के नहीं देखा जो पिछले 31 साल से यहाँ पे दर बदर घूम रही है। मैं तो किसान भाइयों से कहूँगा कि डटे रहो। अगर आप डटे नहीं रहोगे, आपकी ज़मीनें हमारे घरों की तरह हाथों से निकल जाएंगी। जैसे हम आज दर बदर खज्जल घूम रहे हैं, कल को आपके बच्चे खज्जल घूमेंगे। बिल्कुल मत घबराना, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा, कश्मीरी समाज, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिख, सर आपके साथ है। जम्मू के डोगरे सब आपके साथ है। आप बिल्कुल मत घबराओ, डटे रहो। दिखा दो, आपने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया है कि प्रदर्शन कैसे किया जाता है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो आपने दिखाया है, पूरा भारतवर्ष आप पे नतमस्तक है। जो गुरुओं ने हमारे कश्मीरी पंडित कौम के लिए कुर्बानी दी है, आज शहीदी दिवस है। आज हम जो यहाँ पे किसान भी शहीद हुए, 45 किसान शहीद हुए हैं, हम उनको और गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं जिन बुजुर्गों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। सोनिहाल, सत श्री अकाल। मोदी जी अब तक लगातार गिनाते रहे कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए, तमाम लोगों के लिए हम कर रहे हैं। कश्मीर में 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, तमाम चीजों का जिक्र कर। भैया कहा जाता है होनहार बिरवा के होत चिकने पात। जब मोदी जी आए, सबसे पहले नोटबंदी लेके आए, उसके बाद GST लेके आए, उसके बाद जितने भी उन्होंने कार्यक्रम करे हैं, कोई भी काम आज तक कुछ तरक्की लेके देश के लिए आया नहीं। आज की डेट में यूथ दर बदर घूम रहा, पढ़ा लिखा यूथ बेकार घूम रहा है। वो कहते हैं ना, वो आजकल वो कौवे मोती चुन रहे हैं। जो अनपढ़ है वो राज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो चाकरी कर रहे हैं, और उनको चाकरी भी नहीं मिल रही है। लोगों की तनख्वाह जो है 60% कट गई। जो टॉप लेयर के एम्प्लॉयज़ थे वो सब निकाल दिए गए हैं। लेकिन देश को देखने की जब उनको फुर्सत मिले तब तो देखेंगे। अडानी, अंबानी या बाकी जो उनके रईस मित्र हैं, उनके चुंगल से बाहर निकले तब तो उनको नीचे नजर पड़ेगी। जिस बैकग्राउंड से मोदी जी आए थे, जैसे उन्होंने कहा था, मेरी जो माँ है वो उन्होंने लोगों के घरों में बर्तन मांज के हमें पाला पोसा। हमें ये यकीन था कि वो जो नीचे के तबका है उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं किया नीचे के तबके के लिए। दरअसल जो नीचे के तबके से निकल के तरक्की करता है, उनको सबसे ज़्यादा नफरत नीचे के तबके के साथ होती है। जो जैसे ऊंचाई पे जाता है वो नीचे उस क्लस्टर को देखना नहीं चाहता है। वरना इतने बिहारी लोग, बिहारी औरतों का प्रसव रास्तों पे नहीं होता। हमारे पास आज एयरफोर्स अपनी है, रेलवे अपनी है, बसें अपनी हैं, उसके बाद भी हमने लेबर को सड़कों पे जाते हुए देखा, ट्रेन से कट के मरते हुए देखा। मैं कहता हूँ कैसा दिल हो गया हिंदुस्तानियों का, कैसा दिल हो गया हिंदुस्तानियों का, जो जिनको की ये दिख ही नहीं रहा है। इतनी अति हो रही है, यहाँ इतने किसान बैठे हुए हैं, मेरा अंदर से दिल कर रहा है मैं चीख चीख के रोऊं, चिल्लाऊं, लेकिन क्या हो गया हिंदुस्तानियों को? क्यों हम ऐसे कब से हो गए? हम तो गरीब का हाथ थामने वाले लोग हैं, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? लगातार वो आरोप लगा रहे हैं तो किसान है ही नहीं, और आप जो है रोने की बात कर रहे हैं। देखो जी, ऐसा है, उनके आंखों पे इस टाइम धूल जमी हुई है। जब धूल छटेगी तो उन्हें पता लगेगा ये यही किसान है जिन्होंने दिल खोल के वोट दिया, ये यही किसान है, गरीब तबका है जिन्होंने उनको वोट देके जिताया है। और इनको ये नहीं पता है 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस टाइम इन्हीं किसानों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये EVM कब तक साथ देगा?
ये ईवीएम ज़्यादा देर तक साथ नहीं देगा। सबसे बड़ी आवाज़ जनता की आवाज़ होती है, उनको ये याद रखना चाहिए। कहाँ से आए आप? जी मैं वैसे तो कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, आजकल मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कश्मीरी पंडितों का क्या समस्या है जो यहाँ पर किसानों से जोड़ता है आप लोगों को? सर हमने अपनी ज़मीनें खोई, हमने अपने घर खोए, हमने अपने आशियाने खोए, हमने अपनी ज़मीनें खोई, हमने अपनी खेती खोई। भैया हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जैसे 30 साल से हमें लॉलीपॉप मिल रहा है ना, आपको ना मिल जाए। हम तो एकजुट नहीं थे, हमारा संगठन कोई बहुत बड़ा नहीं था, मगर हमारी सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है ना, इतिहास रचते हैं ये। तो आप पीछे मत हटना, हम तो नहीं कर पाए, 31 साल हो गए, ठीक नहीं। हमारे कंधे पे पूरी दुनिया में बंदूक चलाई गई कि कश्मीरी पंडितों को सताया जा रहा। भैया हम कह रहे हैं हम पंडित हैं, हमें किसी ने नहीं सताया जितना हमें गवर्नमेंट ने सताया, इससे ज्यादा किसी ने नहीं हमें सताया। तो मोदी सरकार में ज्यादा ये चीजें देखने को मिली, आपको लगता है? हमें देखो जी, हमें उम्मीद थी, मैंने खुद वोट डाला था मोदी सरकार को, मगर वो होता है ना कि चिराग तले अंधेरा, वो मिल गया जी हमें तसल्ली हो गई। जो चल रहा था शायद पहले बहुत बेहतर चल रहा था। भैया ऐसा है, मैं किसान भाइयों को खाली इतना कहूंगा कि डटे रहो, अड़े रहो, डटे रहो। आपका ये जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, ये शांतिपूर्वक रखो। गांधी जी ने हमें एक शिक्षा दी कि अहिंसा में बहुत बल है, अहिंसा में बहुत बल है। अगर वो अहिंसा के नाम पे अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, और आपको तो गुरुओं का आशीर्वाद है यार, आपके ऊपर तो गुरुओं का पूरा आशीर्वाद है। आपने इस कदम को कभी पीछे मत हटाना, किसी लोभ में मत आना, किसी लालच में मत आना। मैं सभी नेताओं से गुजारिश करूंगा, बिकना मत, अपना ईमान मत बेचना, अपना ज़मीर मत बेचना, इन किसानों को मत बेचना जो किसान आज आपके साथ खड़े हैं। मन की बात भी किया है आज प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री जी की मन की बात हो तो मन की बात करते हैं, कभी दिल बड़ा करके मन की बात यहाँ के सुने तो सही किसानों से, तो माने ना ये पंच प्रधान हैं, ये किसानों का भला चाहते हैं, आम जनता का भला चाहते हैं। आए तो सही सामने, यहाँ पे आए ना, यहाँ देखे किसानों की दुर्दशा। क्या ये लोग पागल है? क्या इनके घर बार नहीं है? भैया चिड़िया के लिए पेड़ के ऊपर बनाया हुआ घोंसला ही बहुत होता है, ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए, अपने बच्चों को 45 शहीद हो गए यहाँ पे, क्या उनको ये दिखता नहीं? 2 अल्फाज उनके लिए कंडोलेंस के नहीं निकले? क्या ऐसी अपेक्षा करेंगे हम ऐसे प्रधानमंत्री से? देखिए बात ये है, ये किसानों के ये कह रहे हैं कि हम काले कानून वापस नहीं लेंगे। कम से कम किसान को ये तो समझाएं कि हम क्यों नहीं लेंगे, उसके पीछे कारण क्या है। इनकी बड़े बड़े कॉरपोरेट को इनके वादे हो चुके हैं, अब ये उनसे भागना नहीं चाहते, किसानों से भागना चाहते हैं, किसानों को ख़त्म करना चाहते हैं, खेती को। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतिहास लिखा जाता है, लिखा जाएगा। जैसे सरदार पटेल जी को लौह पुरुष माना गया है, और दूसरे प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान के नारे के भी रूप से जाना जाता है, इस प्रधानमंत्री को सबसे झूठे प्रधानमंत्री का ख्वाब दिया जाएगा। सबसे झूठे प्रधानमंत्री का खिताब अगर मिला जाएगा वो मोदी जी को दिया जाएगा। मन की बात जब हो रही थी तो यहाँ पे ताली थाली बज रही थी, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मन की बात से तो कोई सहमत है ही नहीं, मन की बात को सुनना चाहता ही नहीं। अगर धक्के से हमारे अंदर मन की बात उतारनी है तो उसका लाभ क्या है? जब किसान कह रहे हैं हमें इससे कोई लाभ नहीं है, तो हमारे लिए कानून क्यों थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, ये किसानों के ऊपर? की बात को सुनना चाहिए। जितने लोग यहाँ लाखों, हम 10 किलोमीटर चल के आए हैं, पैदल चल के, इतने लोग यहाँ अपने बीवी बच्चों समेत बैठे हैं। यमुनानगर से, हरियाणा से, पंजाब से, हर स्टेट से लोग यहाँ हैं। इनकी बात को सुना जाना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जिद छोड़ के लोगों की समस्याओं का हल करना चाहिए, सरकार इसी को कहते हैं। असल में ऐसा है भाई साहब, जो तीनों ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है, असल में ये सरकार के है ही नहीं, ये हैं अडानी और अंबानी के बनाए हुए। प्रधानमंत्री उसको वापस ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो पीछे उसके कान खींचेंगे जो उसके पीछे आका बैठे हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, इसीलिए ये वापस नहीं लेगा। लेकिन आगे किसान खड़े हैं, पीछे अडानी अंबानी खड़े, ये बीच में फंस चुका है इस कदर। अब ये पीछे मुड़ेगा तब भी मुश्किल है, आगे आएगा तब भी फंस गया। ये दोनों तरफ से फंस चुका है। ये बिल्कुल नकारा और जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, लॉलीपॉप देता रहता है, झूठ हमेशा बोलता रहता है, अनपढ़ ये है, इसको कोई एजुकेटेड नहीं है, ये सब झूठी डिग्री है इसकी। और ये ऑर्डिनेंस लेके धीरे धीरे मंडियां खत्म, जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये तीनों ऑर्डिनेंस ले आके किसानों की जमीन हड़पने चाहते हैं और कुछ नहीं है इन बिलों में। कोई किसानों का लाभ नहीं है, इसमें सब नुकसान है। इसीलिए ये किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम पंजाब से आए हुए हैं और ये वापस करा के ही जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।